आप माइक म्यूट करके रखो, कोई कुछ नहीं बोलेगा बीच में। हेडिंग नोट करना, प्लांक थ्योरी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। हेडिंग नोट करो, प्लांक थ्योरी। इसके कुछ पॉस्टुलेट है वो नोट करो। तो फर्स्ट पॉस्टुलेट में करना, the light ray contains the light ray contains the light ray contains the light ray contains a small packet of energy bundle. A small packet of energy. The light ray contains a small packet of energy that is called, सर फिर से रिपीट करो। बोल रहे हैं, the light ray contains the light ray contains a small packet of energy. Small packets of energy that is called photon. The light ray contains small packets of energy that is called photon. सर फोटोन है क्या? This means फोटोन है। फोटोन है कि फोटोन है सर? फोटोन लिखा हूँ बोर्ड पे, देख लो, PHOTON। The light ray contains small packets of energy that is called photon. तो अगर मान लीजिए कोई लाइट रे है, इस लाइट रे के अंदर बहुत छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स होते हैं। इन पैकेट्स को ही बोला जाता है फोटोन। ठीक है ना? तो किसी लाइट रे के अंदर फोटॉन्स एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार, मतलब जहां तक आप समझ सकते हो। तो मतलब जो लाइट में जो फोटॉन होंगे वो वन और मोर देन वन हो सकते हैं। ठीक है? तो अगर ये लाइट रे है तो इसमें जो फोटॉन्स होंगे वो वन और मोर देन वन हो सकते हैं। तो हर एक लाइट में जो फोटॉन्स होते हैं उनका अपना एक एनर्जी होता है। या तो ये सभी सेम हो सकते हैं या फिर एक जैसे भी हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं एनर्जी ऑफ लाइट, दैट मीन्स एनर्जी ऑफ लाइट, तो किसके इक्वल होगा भाई? हर एक फोटॉन का अपना एनर्जी है और लाइट के अंदर है फोटॉन, तो उस लाइट का एनर्जी किसके इक्वल होगा? समेशन ऑफ फोटोन एनर्जी। वेरी गुड। समेशन ऑफ, हाँ, समेशन ऑफ एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन।
हर एक फोटोन का एनर्जी को क्या कर दोगे, प्लस, ठीक है ना। तो एनर्जी ऑफ लाइट इज इक्वल टू समेशन ऑफ, एनर्जी ऑफ लाइट इज इक्वल टू समेशन ऑफ एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। ये बात याद रखना भाई। ये फर्स्ट नोट कर लो यहाँ तक। तो नंबर ऑफ फोटॉन जो होते हैं किसी भी लाइट रे के अंदर इनफिनाइट नंबर हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे हो सकते हैं या एक भी हो सकता है, ठीक है ना। एक या करेक्ट ज्यादा होगा 1 या फिर मोर देन 1। तो लाइट रे कंटेन स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी दैट इज कॉल्ड फोटॉन। तो सिंपल सा लाइट रे में फोटॉन, हर एक फोटॉन का एनर्जी ई, या फिर बोल सकते हैं एक का एनर्जी E1, एक का 2 E। तो क्या होगा, एनर्जी ऑफ लाइट, यहाँ पे अभी के केस में एनर्जी ऑफ लाइट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3, यही होगा ना। तो फर्स्ट पोस्टुलेट के लिए सेकंड नोट करना। सर वो एनर्जी ऑफ लाइट है कि लाई है? लाइट है, एनर्जी ऑफ लाइट इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3, इसके अकॉर्डिंग ये बना। आप सेकंड पोस्टुलेट करना। हाँ बेटा, नोट कर लिए। यस सर। नेक्स्ट नोट कर, द एनर्जी ऑफ लाइट, the energy of light, the energy of light and photon कर लेना, and photon is directly proportional to, हम साइन बना दिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, ठीक है ना, is directly proportional to frequency of light or photon, frequency of light, frequency of light. The energy of light and photon is directly proportional to frequency of light. The energy of light and photon is directly proportional to frequency of light. तो अगर किसी लाइट का या फोटोन का एनर्जी जो है E है और फ्रीक्वेंसी न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। ये सिंबल पहले पता होगा तुम लोग को, 9th में बताया जाता है। तो एनर्जी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ये नोट कर लो। अब यहाँ पे जब भी क्वेश्चन में ऐसा बोले एनर्जी ऑफ लाइट, तो समझ लेना वहां पे जो लाइट है उसमें फोटोन कितने होंगे भाई, 1। फोटोन कितने मान के चलोगे, 1। द एनर्जी ऑफ लाइट बोलता है और फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए बोल देता है, तो उसमें फोटोन कितना मान के चलना है, 1 फोटोन है। क्लियर है। तो क्वेश्चन के हिसाब से आपको खुद अंडरस्टूड होना है कि फोटोन 1 है या 2 है। हाँ, कैलकुलेट करने को बोलेगा फोटोन, तो जाहिर सी बात है 1 से ज्यादा फोटोन हो सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं बोला है। लाइट का एनर्जी ये है, उसका फ्रीक्वेंसी निकालो, मतलब वही फोटोन का एनर्जी है, वही लाइट का एनर्जी है, मतलब उस लाइट में सिर्फ 1 फोटोन होगा। नोट कर लो, द एनर्जी ऑफ लाइट एंड फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। नोट कर लिए सर। एक तरह से बोल सकते हो लाइट ही हमारा फोटोन है, फोटोन ही हमारा लाइट है, बस फर्क क्या है,
लाइट के अंदर एक से ज्यादा फोटॉन हो सकते हैं, और क्या होगा भाई, या फिर लाइट के अंदर सिर्फ एक फोटॉन। तो जब एक फोटॉन होगा तो उसको फोटॉन बोलो या लाइट बोलो, मतलब एक ही है। लाइट के अंदर एक से ज्यादा फोटॉन, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। एक फोटॉन हुआ तो लाइट बोलो या फोटॉन बोलो, मतलब तो एक ही है ना भाई। तो इसी को बोला उन्होंने द एनर्जी ऑफ लाइट। एंड की जगह पे और कर लो, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा बाद में, नहीं तो कंफ्यूजन हो रहा होगा जिनको। तो एनर्जी ऑफ लाइट और फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। यहाँ पे कहने का मतलब है उस लाइट के अंदर सिर्फ एक फोटोन है। अब इसी फॉर्मूले को आगे एक्सप्रेस करके उन्होंने बोला, प्रोपोर्शन के साइन को हटाया तो एक कांस्टेंट यूज किया जिसको बोलते हैं प्लांक कांस्टेंट। देखते हैं नेक्स्ट साइड, इधर नोट कर लियो ना सब। यस सर। यस सर। तो प्लांक का कहना था जो एनर्जी ऑफ लाइट होता है या फोटोन फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है न्यू किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू प्लांक। E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है न्यू। तो भैया यहाँ पे प्रोपोर्शन के साइन को हटाएंगे तो एक लगेगा कांस्टेंट एक, जिसको बोला जाता है प्लांक कांस्टेंट। लास्ट में नोट कर देंगे। आपको पता होगा न्यू जो फ्रीक्वेंसी है c बाई लेमडा के इक्वल होता है। तो वैल्यू पुट करो h इंटू c बाई लेमडा, या फिर इसको बोल सकते हो hc 1 बाई लेमडा। और ये आपको नहीं पता, इसको याद रखना है। 1 बाई लेमडा इक्वल टू होता है न्यू बार। जितने भी सिंबल है सबको बताया जाएगा किसका क्या नाम है। तो hc इंटू न्यू बार। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले बने हैं, इन फॉर्मूले से जनरली क्वेश्चन होते हैं, सभी फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट एक फॉर्मूला, सेकंड मान लेते हैं, इसको सेकंड मान सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है दिक्कत वाला। और ये थर्ड। अब कुछ नए नए चीज दिख रहे हैं यहाँ पे, आपको उनको याद रखना है। वेयर सबसे पहले h स्मॉल h, जिसको बोला जाता है प्लांक कांस्टेंट। इसका वैल्यू आपको याद रखना है, प्लांक कांस्टेंट जो वैल्यू होता है 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड यूनिट है। और ये भी याद रखना है 1 जूल इक्वल टू kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। T जिसे बोला जाता है स्पीड ऑफ लाइट। कितना होता है भाई इसका स्पीड, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। न्यू जिसे बोला जाता है फ्रीक्वेंसी, एक है न्यू। न्यू के ऊपर जो पहला लाइन है बोलते हैं न्यू बार, जिसको बोलते हैं वेव नंबर। न्यू बार को बोला जाता है वेव नंबर। और एक उल्टा वाई जैसा एक सिंबल है जिसको बोलते हैं वेवलेंथ। तो ये सब सिंबल के नेम पता होना चाहिए, नोट कर लो। सर फ्रीक्वेंसी की बात की जाए, फ्रीक्वेंसी के बाद कॉमा, कॉमा के बाद लिखा है न्यू बार, जिसको बोलते हैं वेव नंबर। तो प्लांक थ्योरी इक्वल टू न्यू होता है, तो प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगता है जिसे बोलते हैं प्लांक कांस्टेंट। हाँ बेटा क्या हुआ, पूछो। तो न्यू का फॉर्मूला होता है c बाई लेमडा। तो भैया सिंपल सा मैथमेटिकल अप्रोच लगाओ, न्यू की जगह पे c बाई लेमडा रख दो, तो ये फॉर्मूला बन गया। इसको इस तरह से लिख देंगे तो कोई गुनाह तो हो नहीं जाएगा। लेकिन हमको याद रखना है 1 बाई लेमडा इक्वल टू होता है न्यू बार, मतलब वेव नंबर। तो क्वेश्चन में एनर्जी निकालने के लिए कभी फ्रीक्वेंसी दिया रहता है तो कभी लेमडा दिया रहेगा
या कभी न्यू बार का वैल्यू दिया होगा, क्योंकि x का वैल्यू कांस्टेंट है और स्पीड ऑफ लाइट भी, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, कभी चेंज होता नहीं है। हाँ, यूनिट बशर्ते चेंज नहीं कर रहे हो तो मीटर में सेकंड में लोगे, मीटर पर सेकंड में, तो यही रहेगा। तो आपको क्वेश्चन में फ्रिक्वेंसी देता है तो एनर्जी बोलेगा, लेमडा देगा तो एनर्जी पूछेगा, या फिर वेव नंबर दिया होगा तो एनर्जी पूछेगा। ये तीनों फॉर्मूले याद रखो प्लांक थ्योरी में। सर हाँ बेटा। सर वो लास्ट के दोनों साइन, दोनों सिंबल सर सेम दिख रहे। कैसे सेम दिख रहे हैं भाई? ये न्यू है और ये न्यू बार है, इसके ऊपर पैरेलल लाइन नहीं है, इसके ऊपर है, मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, पैरेलल नहीं बोलेंगे। ये हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है, यहाँ पे कहाँ दिख रहा है? सर लाइट रे बढ़िया में से एनर्जी देखो। डिफर करती है। क्या? सर लाइट रे में अलग अलग तरह की एनर्जी रहती है। बिल्कुल अलग होता है भाई। सन से जो लाइट मिलता है उसमें हीट कम रहता है, घर में जो बल्ब लगा है और सन से जो लाइट मिल रहा है, दोनों के हीट में अंतर है कि नहीं है? ऐसा। तो फिर एनर्जी भी अलग अलग होगा कि नहीं होगा? यस। आग के पास बैठ जाओ, गैस का चूल्हा, गैस ऑन कर लो और उसके ऊपर हाथ रख के देखो, उसका हीट अलग होगा, पता चल जाएगा। सर स्क्रीनशॉट एनर्जी ले लो अलग ना होगा कि पूरे नहीं? इसका। हाँ ले लेते हैं। तो नंबर ऑफ फोटॉन इक्वल टू एनर्जी ऑफ लाइट, एनर्जी ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन। बस हो गया भाई। 60 अगर किसी लाइट के पार्टिकल का, मतलब फोटोन का एनर्जी, फोटोन का एनर्जी अगर 2 जूल है और लाइट का एनर्जी है 60 जूल, तो फोटोन कितने होंगे भाई? टोटल फोटोन कितने होंगे लाइट में? 30। तो बस कॉमन सेंस से तो बना है फॉर्मूला। 60 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो आ जाएगा 30। तो रटने वाला थोड़ी है, वही चीज कुछ देर पहले बोले थे, शायद कुछ लोगों के ऊपर से गया हो। तो ये होता है नंबर ऑफ फोटोन इक्वल टू एनर्जी ऑफ लाइट एंड एनर्जी ऑफ फोटोन। एक क्वेश्चन मिलेगा तुमको अपने टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी वाले में। तो ये था प्लांक थ्योरी। चलो फिर क्वेश्चन करते हैं प्लांक थ्योरी से, फिर सर देखते हैं कितने सर जो हाँ बुक बेटा बोलो। सर जो बुक मोमेंटम से मिली है उसमें ये है, पर वो फॉर्मूला तो है ही नहीं। अरे बेटा, अगर ये है तो फॉर्मूला काहे नहीं देगा? सॉल्व तो किया करो क्वेश्चन उस बुक के, पता चल जाएगा। नहीं सर, ऐसा ऐसे थोड़ी वो ना होता प्लैंक्स थ्योरी में फॉर्मूला तो होना चाहिए ना। बेटा। है, बढ़िया से देखो, ठीक है ना। और चलो उसमें थ्योरी में नहीं दिया, ठीक है ना बेटा, क्वेश्चन तो होंगे ना, क्वेश्चन सॉल्व करो। वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया गया है, ठीक है ना बुक। बाकी से स्टडी मटेरियल तो हम तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं ना, क्लास में नोट्स बनवा ही रहे हैं। चलो क्वेश्चन नोट करो। What is the energy of light? What is the energy of light if, क्वेश्चन को पार्ट में लेते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, जब पूछा जाए तब आंसर दोगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज 2 into 10 to the power minus 4 second inverse। फ्रीक्वेंसी नहीं, वेव नंबर। हेलो बेटा, रोज रोज तुम्हारे यही का नाटक रहता, क्लास से बाहर भेज दूंगा, बता देते हैं, पता नहीं रहता। तो पहला था फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज 2 into 10 to the power minus 4 second inverse।
वेव नंबर ऑफ लाइट, वेव नंबर इज कर लो, वेव नंबर इज 3 into 10 to the power 4 माइनस होकर लेते हैं मीटर इनवर्स, और एक फ्रीक्वेंसी हो गया, वेवलेंथ है क्वेश्चन। ठीक, वेवलेंथ ऑफ लाइट, wavelength of light is 6.6 into 10 to the power 8 मीटर। तो सिंपल सा फॉर्मूले से डायरेक्टली क्वेश्चन है भाई, सॉल्व कीजिए, आंसर जब पूछेंगे तब बताओगे, टाइम लग रहा है वैसे देखने में। देखो आंसर, फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला क्या होता है भाई, E इक्वल टू एच न्यू, तो h का वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। यूनिट क्या है भाई, h का यूनिट है जूल सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है, सेकेंड इनवर्स। तो आंसर किस में आएगा, यूनिट भी ध्यान देना है, जूल में। तो भैया कितना आएगा यहाँ पे सॉल्व करने पे, बोलो। एनर्जी इक्वल टू 13.2 आ रहा था क्या, 13.2 Yes, into 10 to the power Yes, minus sir. 10 Yes, to the power 13.2 into 10 minus to the power 38. minus 10 to the 38. power minus 38. 38. Minus 38. ठीक है, लेकिन एग्जाम में इस फॉर्म में आंसर नहीं होता, आपको साइंटिफिक नोटेशन मतलब 1 डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस करना है, तो क्या आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 37 जूल। दोनों आंसर सही है भाई, ठीक है ना, लेकिन एग्जाम में इस फॉर्म में दिया रहता है, तो आपको 1 पॉइंट के बाद डिजिट लगाने आना चाहिए, ठीक है ना, मतलब पावर में क्या वैल्यू चेंज होगा। सेकंड में क्वेश्चन में क्या दिया है, वेव नंबर, तो वेव नंबर वाला फॉर्मूला क्या है भाई, E इक्वल टू एच सी इंटू वेव नंबर, h का वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, c का वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और न्यू का वैल्यू कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। यूनिट, h का यूनिट है जूल सेकेंड, इसका यूनिट क्या है स्पीड ऑफ लाइट का, मीटर पर सेकेंड, और इसका यूनिट क्या है भाई, मीटर इनवर्स। तो मीटर मीटर कैंसल, सेकेंड सेकेंड कैंसल हुआ, तो आंसर किस में आएगा, जूल में। तो E इज इक्वल टू, तो ये कितना हो गया भैया, 3 6 18, 18 3 54, 55 क्या 55 56 के आसपास आंसर है, कितना आ रहा है बताओ, 59.4 बहुत ज्यादा, 59.4 59.4 इंटू 10 10 10 की Power पावर में minus 38 माइनस 30 minus आया 30. ये minus 30. जूल। साइंटिफिक नोटेशन में मतलब 5.94 into 5.9 into 10 to the power minus 29. 29, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, दोनों सही है, ठीक है ना, जिनका पहला आंसर है वो भी सही है, लेकिन इस फॉर्म में ट्राई करना, जब भी आंसर दो तो इस फॉर्म में दो, 5.9 क्लियर है, ऐसा भी लिखोगे तो गलत नहीं है। अब लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, वेवलेंथ, तो वेवलेंथ वाला फॉर्मूला क्या है भाई, एच सी इंटू 1 बाई लेमडा, वैल्यू पुट कर लेते हैं, एच का वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, सी का 3 इंटू 10 टू द पावर 8, लेमडा का वैल्यू 1 अपॉन 6.6 इंटू 10 टू द पावर 8, यूनिट जूल सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट का यूनिट, और इसका यूनिट क्या है, मीटर, 1 बाई मीटर ना, लेमडा 1 बाई है, तो मीटर मीटर कैंसल, सेकंड सेकंड कैंसल, आंसर आएगा जूल में, तो 6.6 6.6 कैंसल, तो आंसर कितना आएगा भाई, एनर्जी इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और यहाँ पे 8 कैंसल, माइनस 34 जूल। 34 जूल। क्लियर है सभी को? Yes. यस सर। yes sir तो फिर आज की सेवा समाप्त करते हैं।